खाने के साथ अगर अचार और चटनी ना हो तो खाने का मज़ा नहीं आता है। तो इस समय जबकि नींबू अच्छी क्वालिटी के आ रहे हैं और काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं और सस्ते भी मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं हम नींबू का ऐसा अचार बनाकर प्रिज़र्व कर लें जो कि बहुत दिनों तक चलेगा और खाने के स्वाद को दुगना कर देगा। तो चलिए बनाते हैं ऐसे ही झटपट बनने वाला अचार कह लीजिए या चटनी कह लीजिए। तो यहाँ पर हमने ये नींबू ले लिया है। बस यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो नींबू है ये पतले छिलके वाला नींबू होना चाहिए, रसीला होना चाहिए। नींबू को पहले अच्छी तरीके से हम वॉश कर लेंगे और वॉश करने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रख देंगे, कम से कम 15 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि अगर नींबू में हल्का फुल्का कड़वापन होगा तो वो भी चला जाएगा। तो इस तरह से पहले हम नींबू को गर्म पानी में रखेंगे, इसको अच्छी तरीके से एक बार फिर से साफ़ कर लेंगे और अगर इसके ऊपर कुछ इस तरह के चित्ती पड़ी हुई है या कुछ दाग वगैरह है उसको अच्छी तरीके से स्क्रैप कर लेंगे और निकाल लेंगे। इसके बाद हमें नींबुओं के टुकड़े कर लेने हैं। नींबू को टुकड़े करने के बाद हमें इसके बीज को ज़रूर निकाल देना है, क्योंकि बीज जो है इसके स्वाद को ख़राब कर देगा, यानी कि कड़वा कर देगा। तो पहले हम नींबू को काट लेते हैं। तो इस तरह से हमने नींबू को काट लिया है, इसके अंदर के सारे बीज को निकाल दिया है और अब हमें इसे ग्राइंड करना है और हम इसे बिना पानी मिलाए ही ग्राइंड करेंगे, क्योंकि हम जितना पानी मिलाएंगे उसके बाद हमें उतना ही ज़्यादा कुक करना पड़ेगा या फिर हमारा अचार ख़राब भी हो सकता है। तो पहले हम नींबू को ग्राइंड करके अलग रख लेते हैं और अब हमें कुछ मसाले तैयार करने होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले ले लेंगे, जिसमें हमने 15 से 20 काली मिर्च, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ा चम्मच जीरा और 2 बड़े चम्मच के बराबर हमने खड़ा धनिया लिया है। इन सभी मसालों को हमें थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने का पर्पज़ बस ये है कि इसके अंदर का जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए हमें इसको कुछ सेकंड्स तक रोस्ट कर लेना है और उसके बाद ठंडा कर लेना है। इसको हम डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। थोड़ा सा इसमें सादा नमक, काला नमक, हींग, कश्मीरी लाल मिर्च और हम इन सब चीज़ों को एक बार मिक्सी चला लेंगे, जिससे कि इसको दरदरा हम पीस सकें। तो इस तरह से हमने इसको दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है। अब हम पहले नींबू को ग्राइंड कर लेते हैं। तो नींबू को हमने बिना पानी डाले ही ग्राइंड करके तैयार कर लिया है। इस तरह से जब हमारा नींबू ग्राइंड हो गया, हमारे मसाले तैयार हो गए, तो बस अब हम इसको फटाफट से बनाकर तैयार कर लेंगे। और नींबू भी हमने बहुत एकदम बारीक पेस्ट नहीं किया है, दरदरा ही रखा है। तो इसको हम पहले कप से मेजर कर लेते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसमें मीठा डालना होगा। तो ये 2 छोटे कप के बराबर यानी लगभग 1 कप के बराबर हमारा नींबू का पेस्ट तैयार हुआ है। तो बस अब हम इसको रख देते हैं कढ़ाई में। कढ़ाई को हमने गैस पर रख दिया है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर रखते हुए इसको धीरे धीरे कुक करना है। तो यहाँ पर अगर हमने 1 कप नींबू का क्रश लिया है तो इसका 4 गुना हम चीनी, गुड़ या फिर मिश्री डालेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास चीनी का बूरा रखा हुआ था, तो मैंने उसी को इस्तेमाल किया। चीनी का बूरा या जिसको तगाड़ भी कहते हैं, बस हमने उसी का इस्तेमाल किया। इसके इस्तेमाल करने से ये जो हमारी चटनी बनेगी, इसको हम जैम भी कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। इसको हमें लगातार चलाते हुए मेल्ट करना है। अगर हम छोड़ देंगे इसको तो जो चीनी होता है यानी मीठा कोई भी चीज़ कढ़ाई की तली पे बहुत जल्दी चिपकता है और पूरे स्वाद को ख़राब कर देता है। जब ये हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है, हमने 5-6 मिनट इसको अच्छी तरीके से कुक कर लिया है, तो हमने जो मसाला अपना तैयार किया था बस उसको डाल देंगे और बस 2-4 मिनट के लिए इसको और अच्छी तरीके से हमें पका लेना है। बस हमें इतना पका लेना है कि ये जब हम हाथ से छुएं तो चिपचिपा सा लगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं पकाना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाएगा तो ये चीवी सा बन जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको अच्छी तरीके से पका लेना है। इस तरह से जब हम पका कर इसको तैयार करते हैं तो ये जल्दी बिल्कुल भी नहीं ख़राब होता है। और जब हम इसको ठंडा करके किसी भी जार में भर कर रख देंगे, तो अगर बच्चे जैम मांगते हैं तो हम इसको जैम की तरह भी पराठे पर, पूड़े पर या फिर ब्रेड पर लगा कर दे सकते हैं। इससे क्या है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, यानी ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो अगर हम इसको बना कर रख लेते हैं तो बच्चों को पूड़ी, पराठे या फिर ब्रेड पर जैम की तरह लगाकर भी दे सकते हैं। अगर हम दाल चावल खाना चाहें तो उसके साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से बनाए ये नींबू का खट्टा मीठा अचार, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, उससे भी ज़्यादा हेल्दी होता है और बनाकर हम इसको काफ़ी दिनों तक रख भी सकते हैं। तो जबकि इस समय नींबू काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी के मिल रहे हैं, तो इस तरह से अचार बनाकर, चटनी बनाकर नींबू को प्रिजर्व कर लें। और अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और आपका एक कमेंट और एक लाइक जो है हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।